बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी बड़ी खूबसूरत मुझसे बात की और मैं वहाँ पर बैठ के सोच भी रहा था और मुस्कुरा भी रहा था कि आज आप इनके लिए तालियां बजाएंगे, कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो तालियां बहुत ज़रूरी हैं और इससे हमें एक मैसेज भी मिलता है। मुझे वहीं बैठे बैठे मैसेज भी इस बात से एक मैसेज मिला, यानी कि गिव एंड टेक। लाइफ के अंदर हमेशा एक चीज का ख्याल रखें कि जब तक आप देना नहीं शुरू करेंगे तो आपको मिलना नहीं शुरू होगा। तो इस पूरे मैसेज में जो मुझे उनसे जो मैसेज परसीव हुआ तो वो ये हुआ था, इंसान को मैसेज देना चाहिए पॉजिटिव। मैं यहाँ पर कोई तकरीर नहीं करने आया, मैं यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट करने नहीं आया, क्योंकि हर इंसान का टाइम बहुत कीमती, आजकल सिर्फ टाइम के अलावा तो कोई चीज़ कीमती नहीं रही। मुझे इनवाइट किया गया और जब मैंने टॉपिक के बारे में सुना तो ये था कि यंगस्टर के साथ आपको जो है ना वो इंटरेक्ट होना है। तो मैं कभी भी इस हवाले से इनकार नहीं करता, चाहे जितनी मर्जी मेरी जो है वो कमिटमेंट्स हों, मीटिंग्स हों, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं यूथ के साथ बात करूँ, यूथ के साथ मिलूँ और अपने आइडियाज़ को और अपनी थॉट्स को शेयर कर सकूँ। मेरे लिए आज का दिन वैसे भी बड़ा समझ लें मुबारक दिन है इस हवाले से कि यहाँ पर आने से पहले मुझे एक और जगह पे मैं इनवाइटेड था और वो कोई और जगह नहीं थी, वो मेरी अपनी यूनिवर्सिटी थी। और मुझे कल बताया गया कि आपको आज बुलाया जा रहा है, कॉन्वोकेशन है उस यूनिवर्सिटी की। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आने को तैयार हूँ। किस पर्पज़ के लिए बुलाया जा रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैनेजमेंट ने कि आपको इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी की एक सक्सेस स्टोरी है। तो यकीन करें कि मैं आपको वो फीलिंग्स नहीं बता सकता जो मुझे बेसिकली उस वक्त मतलब जो मैंने फील किया कि यार अल्लाह सुब्हान ताला ने आज मुझे इस काबिल बनाया है कि मुझे बेसिकली एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं पास आउट हुआ वो अपने स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करने जा रही है कि इसको आपकी फील की होगी। तो मैं आज उस वहाँ पर अभी सुबह वहीं पर था ईवान इकबाल में। तो मुझे जब उन्होंने स्टेज पे बुलाया तो मैंने शुक्रिया अदा किया तमाम उस्ताज़ा का, और मैं यही अल्लाह से दुआ कर रहा था और यही सोच रहा था कि या अल्लाह ताला कि तूने मुझे आज जो इज्जत बख्शी है वो मैं तो इस काबिल ही नहीं था, तूने मुझे कैसे बख्श दिया है, इंसान तो इस काबिल होता ही नहीं है। तो मुझे फिर चीज़ पीछे बंदा रिवाइंड करता है तो समझ में आती हैं चीज़ें। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर, वैसे तो मैं नहीं समझता कि मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स हैं लोग देखते हैं तो वो मुझे जो मेरा फार्मूला है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप लोगों का भी आज से टारगेट होना चाहिए कि आपने जिन जिन यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं आपने उसका नाम रोशन करना है और आपने अपने आप को वहाँ का सक्सेस स्टोरी बनाना है। तो मैं कुछ चीज़ें, आप लोगों ने मेरी बातें ना बड़ी ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं आप लोगों के साथ तकरीर करने में मौजू पे नहीं, ना ही आई एम नॉट अ डिबेटर। मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की वो चीज़ें शेयर करूंगा जो आप लोगों को आने वाले टाइम में आगे सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। नंबर 1, यूनिवर्सिटी से जब भी आप लोग पास आउट हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, जब भी आप लोगों ने पास आउट होना है एक चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि कभी भी आपने शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, कभी भी शॉर्टकट सक्सेस की तरफ नहीं जाना। ठीक है, जो शॉर्टकट सक्सेस होती है ना वो मेरे नजदीक इट्स अ स्कैम। कभी भी आपने स्कैम में नहीं आना कि आपने रातों रात अमीर होना है या मतलब जो है बस दिनों के अंदर आपने अमीर होना है। पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज मेरे से लिखवा लें, पैसा आपके पास इतना आएगा कि आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, नंबर 1, ये पॉइंट अपने जेहन में रखवा लें। दूसरी बात, तो करना क्या है, आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करना है। कोई भी फील्ड में जाए सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट अपने टाइम की एज ए इंटर्नशिप करें। अभी आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके पास एक ही इन्वेस्टमेंट है और वो है टाइम। उस टाइम की इन्वेस्टमेंट उस फील्ड के अंदर लगाएं और कोशिश करें कि जो भी आपकी फील्ड है रेलेवेंट उसके अंदर मैक्सिमम लर्निंग करें। ये मत देखें कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं,
ये मत देखें कि वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है। अगर वहां पर लर्निंग एटमॉस्फेयर है तो ठहरे, अगर वहां पर लर्निंग एटमॉस्फेयर नहीं है तो फौरन क्विट कर जाए। क्योंकि अगर आपने आज रगड़ा नहीं खाया तो आप कभी भी फिर एक कामयाब इंसान नहीं बन सकेंगे। जितने भी आप अभी मेरे से पहले जो हजरत थे वो यही बता रहे थे, उनके भी अगर आप टोटली कंक्लूड करें तो यही था कि मैंने रगड़ा खाया, मैंने रगड़ा खाया, मैंने मार खाई, मेरे बॉसेस ने मुझे कहा तुम ये नहीं कर सकते, मैंने गिव अप नहीं किया। रगड़ा और गिव अप, ये दो चीजें जो है उस जो मेरे से पहले स्पीकर थे, ये उन दोनों के अंदर दो क्वालिटीज थी जो वहां पर बैठे बैठे मैंने 5 मिनट की इनकी तकरीर में कंक्लूड किया, उसकी सक्सेस को कंक्लूड इन दो चीजों में किया। यही दो चीजें आपने आज से अपने अंदर एंटर कर देनी है। व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी इन 2010 आई हैव प्रिंटेड 100 सीरीज। मैंने 100 सीरीज जो है वो प्रिंट करवाई। उस वक्त ईमेल और प्रिंटिंग का काम चलता था, व्हाट्सएप और इस तरह का एरा नहीं था, 2010 की बात कर रहा हूं। तो मैंने 100 सीरीज अपने हाथ से प्रिंट करवा के लाहौर की कोई ऐसी फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी के अलावा छोड़ के जितने भी मैंने ऑफिस, कोई इवन के फेरी वाली दुकान तक मैंने ऐसी नहीं होगी जहां पर मैंने वो सीवी ड्रॉप ना की हो। कैन यू इमेजिन, सिंगल कॉल तक नहीं आई जस्ट फॉर द इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप। तो ये भाई मैं 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और हर साल 4 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, और ये मैं 10 साल से सुन रहा हूँ। बेरोजगारी पहले 12 साल पहले भी उतनी थी और आज 10 गुना बढ़ चुकी है। तो हमें अगर इतना टफ टाइम मिला तो आप सोचें आप लोगों को कितना टफ टाइम मिलेगा। लेकिन इसमें एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी है, हमारे टाइम में स्किल पे काम नहीं होता था। इंटरनेट का एरा बहुत महदूद था। 2008 में मैंने खुद फेसबुक का प्रोफाइल अपना यूज करना शुरू किया। हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो आज आप लोगों के पास है। पहले क्या होता था कि आप लोगों को खुद ढूंढना पड़ता था, अब आपको लोग ढूंढते हैं। जस्ट आपने अपने आप को इंटरनेट पे रहते हुए एक स्किल सीख लेनी। क्या सीखना है जी? एक स्किल। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 500 स्किल सीखें, आप एमबीए करें, वो भी करें, आप यूनिवर्सिटी पढ़ें। देखिए यूनिवर्सिटी जो होती है ना, मैं उसको बुरा कभी नहीं कहता, क्योंकि यूनिवर्सिटी से आप नॉलेज लेते हैं, यूनिवर्सिटी से आप थ्योरी लेते हैं, वो थ्योरी नॉलेज में कन्वर्ट होती है। यूनिवर्सिटी आपको लोगों में बैठने का तरीका बताती है, इसलिए यूनिवर्सिटी अपनी लाजमी पूरी करे और उसके साथ साथ एक स्किल को अपनी लाइफ के अंदर पार्ट कर दें। अब मैं वहीं से शुरू होता हूँ। 2010 से 100 सीरीज प्रिंट करवाई, 100 जगहों पे थी, एक कॉल नहीं आई। फिर मैंने क्या किया, बैठा, ब्रेनस्टॉर्म की, किसी से रेफरेंस लड़ाया और एक छोटी सी इंटर्नशिप से अपना करियर का आगाज किया। और वो मुझे 3000 पे एक इंटर्नशिप मिली और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक चीज और, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे छोटी कामयाबी है चाहे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो 3000 ने, उस 3000 ने 2011 से ऑनवर्ड, आज 2022 है, उस 3000 ने ऑनवर्ड मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और स्किल सीखना शुरू की। साथ साथ जॉब करता था, साथ साथ स्किल सीखता था, 9 to 5 जॉब करता था, स्किल सीखता था और अपने अपने ऊपर काम करता था, पॉलिश करता था। जो पैसे जॉब से आते थे उससे मैं नई से नई स्किल सीखता था, अपने ऊपर इन्वेस्ट करता था, अपनी ग्रूमिंग में इन्वेस्ट करता था। उस एक स्किल ने, जो मैंने उसमें 2013 में सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मैं इसका एक्सपर्ट बन चुका हुआ था और मैंने पाकिस्तान के अंदर पहली दफा सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग को लॉन्च किया और वो सिलसिला चलता गया और आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह उस एक स्किल से विद जीरो इन्वेस्टमेंट और एक स्किल से मैंने 5 कंपनीज ओपन कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से मैं 300 से 350 लोगों का, हमने घर का रोजगार चूल्हा जलाया हुआ। हमारे अंडर के पैनल ग्रुप में 300 प्लस लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं और जिनके खानदान को हम जो है अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि आपके घर का एक फर्द जो है आपकी पूरी फैमिली को रन करता है, प्रेजेंट करता है। और ये अभी यहाँ पे रुका नहीं है। मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे नहीं लगता कि मैं एक कामयाब इंसान हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है, उसमें कुछ हद तक मुझे लगता है कि मैं कामयाबी हासिल करने में थोड़ा सा कामयाब हूँ, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। इंसान को कभी भी अपने आप को हमेशा एक जगह पे ठहराव नहीं रखना चाहिए। आपका विजन स्काई इज द लिमिट की बात होनी चाहिए। इलामा इकबाल के काफी शायर है। देखिए
एक ऐसा विजनरी पर्सन था कि उसने आपको तभी बता दिया था कि कभी भी अपने विजन को महदूद मत रखो, आपका विजन हमेशा लामहदूद होना चाहिए। और यही बात मैं बार बार यंगस्टर्स को कहता हूं कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने अपनी टीम को यहाँ भेजा होता, सारी बात है, मेरे आने से पहले टीम आती है, वो उन्हें अपना प्रोटोकॉल पूरे करने होते हैं, देखना होता है, चीजें करनी होती है। मैंने उनसे पूछा यार कैसा चल रहा है सारा, सारी बात आने से पहले आप पूछते ही हैं। कहते हैं कि सर मैनेजमेंट में थोड़े से ना फेलियर्स हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है। अब ये तो मेरे टीम का फीडबैक है, ये फेलियर्स नहीं है, ये लर्निंग है, ये लर्निंग है। मैं ये कहता हूं कि इतनी कम एज के अंदर एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा लेना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। इस पे जितना आप इनको क्लैप करके अप्रिशिएट कर सकें उतना काम है, क्योंकि इंसान सीखता ही फेलियर से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान पैदा हुआ है और पैदा होते साथ ही वो परफेक्ट हो जाए। और कभी भी आप पहले दिन किसी भी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते। आपको उसके लिए पहले आपको इंटर्नशिप, रिसेप्शनिस्ट, जूनियर, एग्जेक्टिव, सीनियर, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, फिर आपको कहीं जाकर डायरेक्टर और सीईओ लेवल तक आप जाते हैं, तो वो आप सीख के ऊपर आते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट जो इन बच्चों ने कोशिश की है। इसको मैं जितना अप्रिशिएट करना चाहिए उतना कम है। और देखिए ये सब, इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी आपने नोट की है इस इवेंट के अंदर, ये सारा यंगस्टर्स ने ऑर्गेनाइज किया है। कोई भी आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा जो है वाइट हेड जो है पर्सन जो थोड़ा सा मेच्योर है आपको नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इन लोगों में आप अंदाजा लगाएं कि कितना पोटेंशियल मौजूद है, और जब ये हमारी एज तक पहुंचेंगे तो ये क्या बन चुके हैं। लेकिन इनको अभी से डायरेक्शन की जरूरत है। अगर इन्होंने अभी से अपना मोराल ठीक रखा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर ये लोग आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की कौम का सरमाया भी होंगे। और आप लोगों के साथ भी मैं यही शेयर करना चाहता हूं, कभी आपने गिव अप नहीं करना। लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आज पीएम ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 प्लस से ज्यादा स्टूडेंट्स को पास आउट कर चुका हुआ है। हम लोगों को स्किल सिखाते हैं और अपनी नीयत के अंदर हम एक चीज को ऐड रखते हैं कि यार हमने लोगों को देना है। जैसे वो क्लैपिंग वाली बात, दोगे तो आएगा, बांटोगे तो आएगा। ऐसे नहीं हुआ कि मैं सब कुछ समेट के अपने बाहों में रख लूं और मैं जाने ही ना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज से देना शुरू करें। नॉलेज 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 इज अ पावर। नॉलेज को देना शुरू करें और सीखना शुरू करें। जितना आज आप सीखेंगे उतना ही आने वाले टाइम के अंदर आपको बेनिफिट होगा। आपको कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की कि एक बच्चा सोचता है मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ना तो पैसा है, ना ही मेरे पास, सॉरी टू से, थ्योरी पढ़ के बंदा वैसे ही ड्राई हो जाता है, उसके पास प्रोफेशनल स्किल नहीं होती। कोई इसको क्यों हायर करेगा मुझे बताएं। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में 3.96 सीजीपीए की एक फीमेल आई, ऑफिस एग्जेक्टिव की जॉब थी, लेकिन वो जॉब नहीं ले सकी। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी हुई थी। इसलिए मैंने आपको कहा कि उसके अंदर एड्स ऑन करें, स्किल लेकर आए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस आपको पालने के लिए नहीं बैठी थी भाई। ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी को पालने के लिए नहीं बैठी थी। अगर उसका फायदा नहीं होगा तो वो क्यों आपको हायर करेगा? लॉजिक लेना, आप किसी कंपनी के एंटरप्रेन्योर हैं, आप क्यों ऐसे पर्सन को हायर करेंगे जिसका आपको बेनिफिट ही नहीं, जो सिर्फ एक थ्योरी पढ़ के आया हुआ है। तो पहली चीज अपने काम के अंदर स्किल को ऐड करें ताकि वो एक प्लस हो जाए। आपको पहला जॉब, आपको स्टेप इन मिल जाए, और फिर जब स्टेप इन हो जाए तो स्काई इज द लिमिट। आप वहां सीखें, पढ़ें, देखें, पॉलिश करें, और आने वाले टाइम के अंदर उसी स्किल के ऊपर रहते हुए अपने लिए एम्पायर खड़ा कर दें। स्काई इज द लिमिट। तो लास्ट मैसेज के साथ मैं अपना मैं जो है इसको इख्तिताम करूंगा, क्योंकि बाकी भी ये मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि जितना शॉर्ट हो सके आप लोगों को अपना मैसेज पहुंचा सकूं। पाकिस्तान की तरक्की में हम सबको जो है अपना अपना हिस्सा डालना है। मैं तो डाल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। 7 डेज इन अ वीक मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर वक्त वर्किंग मोड में होता हूँ। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है कि अब काम करना है, तो मैं ये नहीं देखता कि 6 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं, मैं अपने वर्किंग मोड में होना था, क्योंकि यही चीज़ें आपको ऊपर लेके जाती हैं। तो आज से आप इस अज़म के साथ जब आप यहाँ से बाहर निकले तो आपके पास एक ही गोल होना चाहिए कि मैंने अगले 5 सालों बाद 10 लोगों को कम से कम रोजगार देना है।
इंशाल्लाह आपने कम से कम इतना आपने कमा लेना है, इतना आपने बड़ा बन जाना है कि आपसे 5 या 10 कम से कम घर चल रहे हो, फिर ही हम मिलके जो है इस गुर्बत को भी खत्म कर सकते हैं और सोसाइटी में बेटरमेंट भी ला सकते हैं। और जो एक्चुअली में हमारे हाथ में कशकोल है आईएमएफ की शक्ल में और बाकी शक्ल में, उसको हम यंगस्टर्स ने, आप यूथ ने, हम तो चले अब एक एज में आ गए हैं, हम तो मेच्योर हो गए हैं, आप यंगस्टर्स और हमने मिलके एक पावर के थ्रू तोड़ना है। अदरवाइज ये आगे आने वाला टाइम जितना अभी महंगाई होती जा रही है, आपके सामने सिचुएशन कितनी वर्स्ट है। तो मैं इसी मैसेज के साथ अपनी तकरीर का जो है वो ख़त्म करूंगा कि पाकिस्तान के लिए काम करें और दिन रात काम करें और अपने लिए एक स्किल आज से सीखना शुरू करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Mr. Wahab. Sir, please come forward and give awards to our nominees 2022. Faisal Salim, Misbah Salim, Faisal Salim, Misbah Salim, Muhammad Rab Nawaz, Muhammad Rab Nawaz, Shahid Abbas, Faisal Salim, Misbah Salim, Muhammad Rab Nawaz, Shahid Abbas, Nadeem Bhatti, Taimur Ilyas, Sanan Ahmed, Shahid Abbas, Nadeem Bhatti, Taimur Ilyas, Sanan Ahmed, Chaudhry Kashif, Babu Mohammad Sajjad Meher, Sanan Ahmed, Chaudhry Kashif, Babu Mohammad Sajjad Meher, Chaudhry Kashif, next Mr. Atikur Rahman, who is the icon of the year. A big round of applause for Mr. Atikur Rahman. Now please Mr. Shoaib Abbas, please represent the award to our special guest, chief guest, our Mr. Wahab Yunus. Guys, please put your hands together for Mr. Wahab. Thank you, sir, for your kind presence.
Your talent determines what you can do, but your motivation determines how much you are willing to do. Now, moving towards our next speaker, who is Mr. Imran Jusuf, who is the